of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules my life destroyed. लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हल्क और उसके लोगों के ऊपर बादशाह जो है हर तरफ से एक स्पाइक का अटैक कर देता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह से स्पाइक्स ही स्पाइक्स आ रहे होते हैं हल्क से लड़ने के लिए, और हल्क जो है उन स्पाइक्स को हरा देता है। और हम देखते हैं इतने में ही कि मीक की जो क्वीन होती है वो खुद एक स्पाइक में बदल जाती है और उसको खुद मीक ही ख़त्म करता है। और इस सब के बाद मीक फैसला करता है कि अब वो एक वॉरियर की तरह लड़ेगा, अब उस छुप छुप के नहीं लड़ेगा, और वो कॉर के साथ चले जाता है सारे स्पाइक से लड़ने के लिए। और हल्क, हीरोइन और कायरा जो हैं अपने ओल्ड स्ट्रॉन्ग के एल्डर से मिलने के लिए चले जाते हैं और उनको ये बताने के लिए जाते हैं कि हमें असली सकारसन मिल चुका है और हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद वो हल्का एक टेस्ट लेते हैं जिससे वो ये कहते हैं कि ये सकारसन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर पहले से इतनी नफरत, इतना गुस्सा भरा हुआ है कि ये हमें लीड नहीं कर सकता। तो कायरा और हीरोइन कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक सकारसन है, ये लोगों को बचा सकता है, ये स्पाइक्स को ख़त्म कर सकता है। और तभी हम देखते हैं हल्क वहाँ से एक शिप उठाता है और बोलता है हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है। और इस शिप में सारे ग्लैडिएटर्स बैठते हैं और क्राउन सिटी की तरफ बढ़ते हैं। वहीं हम देखते हैं कि क्राउन सिटी के अंदर कि रेड किंग अपना आर्मर जो है मॉडिफाई करवा रहा होता है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लगवा रहा होता है ताकि वो हल्क से 2-2 लड़ सके। फिर हम देखते हैं जब वो क्राउन सिटी पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक शिप के अंदर से मीक को कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, और हल्क और जब सारे ग्लैडिएटर्स को फॉलो करते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे स्पाइक्स के जो हेड होते हैं वो उनका वेट कर रहे होते हैं। फिर दूसरी तरफ भी हम देखते हैं कि जब यहाँ ये सब चल ही रहा होता है तो एलॉय हीरोइन के ऊपर जो है रेड किंग आके हमला कर देता है, जिससे एलॉय बहुत घबरा जाती है। लेकिन इतने में हम पीछे देखते हैं कि हल्क उनको बचाने के लिए आ चुका होता है। अब आगे, अब यहाँ से हम दोबारा शिफ्ट हो जाते हैं उन्हीं स्पाइक के शिप में, यानी कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हल्क जो है स्पाइक्स के हेड के साथ आता है कि रेड किंग से लड़ने के लिए। अब हम इस स्टोरी में ये देख रहे हैं कि वो स्पाइक्स के हेड हल्क के साथ आए कैसे। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक शिप के अंदर स्पाइक्स के हेड हैं और वो हल्क को बता रहा है। बेसिकली ये जो है इन एक ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ मीक समझ रहा है, लेकिन मीक के पास एक ऐसी पावर है जिसने अपना केमिकल छोड़ा और उसकी वजह से इसके बाद ये सब समझ पा रहे हैं। तो वो बताता है तुम हम स्पाइक्स को समझते हो एक ज़िंदा चीज़ खाने वाले, लेकिन असलियत ये नहीं है। हम एक ऐसी स्पीसीज है जो कॉस्मोस में घूमती रहती है और हम कॉस्मिक एनर्जी खा के अपना पेट भरा करते थे, और हम कभी इस गैलेक्सी से उस गैलेक्सी में नई नई कॉस्मिक एनर्जीज खाते थे और जो सितारे टूट जाते थे उनकी एनर्जी एब्जॉर्व कर लेते थे। लेकिन एक दिन हम किसी नई गैलेक्सी की सर्च में जा रहे थे तो तभी हम लोग जो हैं इस प्लेनेट के मून पे आके फंस गए और हमारा शिप ख़राब हो गया। तो उसी वक्त वहाँ पे रेड किंग आया, उसने हमारा शिप तो ठीक कर दिया, लेकिन उसने हमें आज़ाद नहीं करा, उसने हमें हमेशा के लिए यहाँ पे कैद करके रख दिया इस मून के ऊपर, और वो अपनी मर्जी से हमें यहाँ पे छोड़ता है ताकि हम एक दूसरे को खा चुके हैं। वो इतना जालिम है कि उसने हम सबको वहीं पे छोड़ दिया था और काफ़ी टाइम तो हमने एक दूसरे को खा के ही गुजारा करा था। इसलिए ये हमारी सिर्फ भूख है जो तुम लोगों को मारती है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हमें तुम फ्रीली छोड़ दो तो हम दोबारा यहाँ पे नहीं आएंगे। और वो कहता है हल्क से कि तुम्हारे पास एक शिप है और वो शिप हमें दे दो ताकि हम इस प्लेनेट से जा सकें। तो हल्क कहता है मैं तुम्हारी मदद सिर्फ एक शर्त पे करूँगा कि अगर तुम मेरी मदद करो। तो वो जो स्पाइक्स का हेड होता है वो हल्क की मदद करने में तैयार हो जाता है, लेकिन कायरा कहती है कि जो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो कोई आसरा ही नहीं करते हैं, वो तो किसी को भी देखते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। वो स्पाइक का हेड कहता है नहीं, मैं उनको कुछ देर के लिए संभाल सकता हूँ, लेकिन तभी अगर तुम मेरी हेल्प करोगे। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हल्क क्राउन सिटी के अंदर घुसता है दीवार फाड़ते हुए और कहता है कि तुमने हर तरफ स्पाइक्स फैला दी है, लेकिन अब देखो ये स्पाइक्स हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। कायरा कहती है रेड किंग तुम्हारे पास आखिरी मौका है कि अपनी हरकतों से सुधर जाओ और हार मान लो। लेकिन रेड किंग इस वक्त बहुत बुरी तरीके से पागल हुआ होता है और वो कहता है सब मेरे रास्ते से हट जाओ, ग्रीन स्कार मेरा है और सिर्फ मैं ही इसको मारूंगा। और वो हल्क के ऊपर आग की बारिश कर देता है। हल्क मीक को बुलाता है, मीक कहता है मेरे भाई मैं इधर ही हूँ। हल्क कहता है कि तुम वो केमिकल छोड़ो और हम सबको उसके अंदर ले चलो ताकि मैं जब इस रेड किंग को मारूं तो उसको पता चले कि इसने क्या क्या गलतियां करी हैं। फिर ही हम देखते हैं कि रेड किंग को सब कुछ दिखता है कि किस तरह उसने हल्क के ऊपर जुल्म करा, मीक के लोगों को मरवाया, कॉर के भाइयों को मरवाया, कायरा के हाथ में वो जो बच्चा था वो किस तरह बॉम्ब से मरा, उसको सारी चीज़ें दिख रही होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ रेड किंग हंसता है और बोलता है कि मैं क्या करूँ, डरूँ, रोऊँ या अफसोस करूँ। और वो कहता है कि मैं ये सब करता रहूँगा क्योंकि मेरे पास इस चीज़ का राइट है और मुझे मज़ा आता है। ये सुन के हल्क को बहुत गुस्सा आता है और वो इतना ज़ोरदार एक पंच मारता है कि रेड किंग दूसरी तरफ उड़ते जाता है। और हम देखते हैं हल्क और रेड किंग के बीच एक के बाद एक मुक्कों की बारिश हो रही होती है। कभी रेड किंग हल्क के ऊपर हमला करता है तो हल्क उसके ऊपर इतनी ज़ोर से हमला करता है कि वो वहाँ पर टिक ही नहीं पाता है। इसी तरह रेड किंग भी जो है हल्क के ऊपर पूरी आग की बारिश कर रहा था, लेकिन हल्क उस आग को रोकते हुए कहता है कि तुम समझ नहीं रहे हो पागल कि मैं जितना ज़्यादा गुस्सा होता हूँ उतनी ही ज़्यादा ताकतवर होता हूँ।
और वो इतनी ज़ोर से रेड किंग को स्मैश करता है कि वो इतनी दूर जाके गिरता है। और फिर हम देखते हैं रेड किंग जो है हल्क की तरफ बहुत सारे मिसाइल छोड़ देता है जिनसे हल्क को कुछ भी नहीं होता, और रेड किंग का आर्मर पूरी तरह से टूट चुका होता है और वो बहुत मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा होता है। लेकिन फिर भी वो कहता है ऑल राइट ग्रीन स्कार, अब तुम्हारे पास सिर्फ आखिरी मौका है, घुटने टेको, अपने बाल अपने हाथों से नोचो, ज़मीन की मट्टी चाटो और 8 मरतबा मुझसे भीख मांगो माफ़ी के लिए, तो हो सकता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। हल्क कहता है तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो। तो इतने में रेड किंग क्या है, गुस्से में एक बटन दबा देता है जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा जो प्लेनेट का कोर होता है वो फटने लग जाता है, यानी कि प्लेनेट 2 हिस्सों में टूट रहा होता है। ये देख के एकदम सब घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, और हल्क को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। तो कायरा बोलती है मैं एक ओल्ड स्ट्रॉन्ग हूँ और ये प्लेनेट इस वक्त मुझसे बातें कर रहा है, अब ये सब खत्म होने वाला है। तो कॉर्गिल बोलता है हाँ, पत्थर भी पत्थर से बात करता है और ये अब हमारा एंड है। लेकिन पीछे जो गुलाम होते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि नहीं, ये ग्रीन स्कार है और ये चाहे तो हमें बचा सकता है। लेकिन कॉर्ग बोलता है अब कुछ भी नहीं हो सकता, ये प्लेनेट 2 हिस्सों में टूट रहा है, अब इसको कोई भी नहीं रोक सकता। इतने में हम देखते हैं हल्क जो है गुस्से में लावा के अंदर कूदता है, और फिर हम देखते हैं उस लावा से ही ज़मीन के अंदर के जो पत्थर हैं उनको आपस में जोड़ने लग जाता है और वो उसको जोड़ के बाहर की तरफ निकल रहा होता है। तो रेड किंग ये देख के हैरान हो जाता है और कहता है ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। तो कॉर्ग कहता है ये कुछ भी कर सकता है, ये हल्क है। लेकिन कायरा कहती है अभी तो तुमने कहा था कि ये नहीं कर सकता। कॉर्ग कह रहा है मैं तो सिर्फ उसको गुस्सा दिला रहा था, क्योंकि मुझे पता है वो जितना ज़्यादा गुस्सा होगा उतना ही ज़्यादा ताकतवर होगा। और ये देख के हल्क बहुत ज़्यादा गुस्से में रेड किंग की तरफ जाता है और कहता है मरो। हम देखते हैं रेड किंग जो है बहुत दूर उड़ के एक कच्ची जगह में गिर जाता है और उसका आर्मर पूरा ख़त्म हो चुका होता है और वो इस वक्त पहचान में भी नहीं आ रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे राजा के जो वाइल्ड बॉट्स है वो पहुँच जाते हैं और रेड किंग को दुश्मन समझ के उसी के वाइल्ड बॉट्स उसको ख़त्म कर देते हैं। फिर हम देखते हैं एलोई जो है राजा के लोगों को मार रही होती है, लेकिन हीरोइन आता है और बोलता है बस करो, ये सब खत्म हो चुका है, अब ये सब खत्म हो गया। लेकिन पीछे एलोई पलटती है और कहती है वो देखो स्पाइक्स के हेड ये हमारी तरफ आ रहे हैं, इनको मारो, वाइल्ड बॉट्स, कैनन, कुछ भी, ये सब वरना हमें मार देंगे। तो कायरा आती कहती है आराम से एलोई आराम से, ये एल्डर जो है हमारे साथ लड़े हैं और ये अब हमारी साइड है। एलोई कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मॉन्स्टर्स हैं, ये तो सिर्फ हमें मारेंगे, जल्दी इनका कुछ करो। तो हल्क पलट के कहता है मॉन्स्टर तो सिर्फ यहाँ पे एक ही था जो कि अब मर चुका है। और वो रेड किंग का जो हेलमेट है उसको पिचका के फेंक देता है और हम देखते हैं हर तरफ सारे लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं और ग्रीन स्कार ग्रीन स्कार ग्रीन स्कार के नारे लग रहे होते हैं और हीरोइन खड़ा होकर कहता है कि ये जंग खत्म हुई। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं हल्क और कॉर्ग जो हैं सारे गुलामों को आज़ाद करते हैं और उनको उनके काम पे लगा देते हैं और हल्क जो है स्पाइक्स के साथ कहीं जा रहा होता है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पूरे क्राउन सिटी के अंदर जश्न मन रहा होता है जंग की खुशी में, क्योंकि वो सब जीत चुके होते हैं। और तभी कॉर्ग जो है हल्क को राजा का ताज देता है और बोलता है ये तुम्हारे लिए। तो हल्क पूछता है ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो। कॉर्ग कहता है क्योंकि तुम इसी के काबिल हो, ये ताज तुम्हारा ही होना चाहिए और इसके साथ साथ सिर्फ तुम्हारे अंदर ही ये ताकत है जो इस प्लेनेट को चला सकेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हल्क आके बैठता है और जो स्पाइक्स होते हैं वो हल्क को आके पकड़ लेते हैं और उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो ये देख के कायरा पूछती है ये क्या कर रहे हो तुम। तो हीरोइन बताता है कि जब तक एल्डर्स का पेट भरा रहेगा वो छोटे मोटे बच्चे इनके काबू में रहेंगे, इसलिए अब हल्क को ही इनको एनर्जी देनी पड़ेगी, वरना ये सब बेकाबू होकर फिर से दोबारा अटैक शुरू कर देंगे। तो कायरा कहती है आखिर कब तक हल्क इस पूरी दुनिया का वजन अपने कंधों पे लेके घूमता रहेगा। और वो आके हल्क के पास बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और जो स्पाइक्स हैं वो अभी तक हल्क के ऊपर फीड कर रहे होते हैं। तो कायरा पूछती है हल्क आखिर तुम कब तक करोगे, तुम्हें 7 घंटे हो चुके हैं इनको फीड करते हुए, अब तुम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो ये। तो वो बोलता है कि मैं हल्क हूँ और मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि वो इतनी एनर्जी ले चुके होते हैं कि हल्क की सारी पावर ख़त्म हो चुकी होती है और वो एक सुकड़ रहा होता है। और फिर हल्क बोलता है कि जब तक ये उसको खाते रहेंगे तो ये ताकतवर होते रहेंगे और सब जिंदा रहेंगे। तो कायरा पूछती है उसको, हल्क कहता है मतलब मैं, क्योंकि इस वक्त हम हल्क को देखते हैं कि वो एक इंसान की फॉर्म में आ चुका होता है, क्योंकि उसकी सारा गामा रेडिएशन जो है उन्होंने चूस ली होती है। फिर हम देखते हैं कि स्पाइक्स वहाँ से उनका जब पेट भर जाता है तो वहाँ से निकल के जाने लग जाते हैं और फिर हल्क उठता है और कहता है कि अब लगता है हमें नाश्ता कर लेना चाहिए। फिर हल्क जो है कायरा के साथ बाहर आता है और उसको सब लोग नाश्ता दे रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मीक और एलोई जो हैं बादशाह के बच्चे कुछ लोगों पर हमला कर रहे होते हैं और उसी हमले के दौरान हम देखते हैं कि उन्हीं लोगों में एलोई की माँ भी जिंदा होती है और एलोई देख के हैरान हो जाती है। लेकिन मीक जो है उसकी माँ को मारने के लिए जा रहा होता है। तो एलोई उसका रास्ता रोकती है और कहती है इसको छोड़ दो, ये मेरी माँ है। और एलोई पूछती है कि आपने हमसे गद्दारी क्यों करी, अगर आप चाहती तो आप हमारे साथ आ सकती थी। तो उसकी माँ कहती है ये प्लेनेट हम जैसों के लिए है, ना कि कोई बाहर से आया हुआ ग्रीन सरकार इसको चलाए। ये देख के मीक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो ग्रीन सरकार के खिलाफ बात कर रही थी और मीक के आदमी उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये देख के एलोई को गुस्सा आता है और वो मीक के आदमियों को मार देती है। और मीक और एलोई के बीच लड़ाई शुरू होने वाली होती है कि हम देखते हैं ऊपर से इनक्रेडिबल हल्क आ जाता है और वो मीक और एलोई को अलग करता है और बोलता है ठीक है, अगर तुम दोनों को लड़ना चाहते हो तो इसका फैसला भी यहाँ के पुराने रूल्स के मुताबिक होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो हल्क ने उन दोनों को ग्लैडिएटर के मैदान में खड़ा कर दिया होता है और कहता है तुम दोनों में से जो लड़ेगा उसका फैसला हो जाएगा।
लेकिन कॉर्ग और कायरा उनको बोलते हैं कि अभी भी मौका है, इन सब को छोड़ दो। और कहता है अब हम रेड किंग से आज़ाद हो चुके हैं और अब हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों चाहो तो ये लड़ाई ऐसी ख़त्म कर सकते हो। लेकिन वो मना कर देते हैं और लड़ने का फैसला करते हैं। इतने में हम देखते हैं कि घंटी बजती है और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में हल्क आ जाता है और सबको गिरा देता है और कहता है तुम लोगों को लड़ने का अगर इतना ही शौक है ना तो आओ लड़ो मुझसे, और अगर नहीं लड़ोगे तो तुम सबको मार दूंगा मैं। और हम देखते हैं कि हल्क के ऊपर सब लोग अटैक कर रहे होते हैं और उसको बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया होता है। वो पूरा तीरों और स्पेड्स में भर चुका होता है और ये देख और हल्क बोलता है कि याद करो हम वार बाउंड हैं, हम एक दूसरे को नहीं मार सकते हैं। ये देख के मीक और एलॉय को समझ में आ जाता है और वो दोनों लड़ाई ख़त्म कर देते हैं और आपस में मीक के लोग और एलॉय के लोग दोस्ती कर लेते हैं। उसके बाद जो हैं ओल्ड स्ट्रॉन्ग के एल्डर्स वो देख के कहते हैं हाँ वाकई में एक ये नई दुनिया बन चुकी है। और फिर खाने की टेबल पे सब बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हल्क जैसा कि अब हमारा नया किंग है तो उसको एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत है, तो हमें एक बॉडीगार्ड रख लेना चाहिए। हल्क कहता है उसको किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही काफ़ी है, लेकिन उसको एक रानी की ज़रूरत है। और वो कायरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कायरा को अपनी रानी बनाने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि कायरा और हल्क जो है आपस में शादी कर लेते हैं, लेकिन इन सबसे पहले हल्क जो है उसको अपनी असली फॉर्म यानी ब्रूस बैनर दिखाता है और बताता है कि असल में मैं ये हूँ। लेकिन कायरा जो है ब्रूस बैनर को भी एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रीन किंग और कायरा दोनों किंग और क्वीन की तरह इस प्लेनेट पे सुकून से हुकूमत कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मीक और ब्रूट जो हैं एक जगह पे जा रहे होते हैं और वो आपस में इस बात पे गुस्सा होते हैं कि हल्क हमें भूल चुका है, उसने कायरा को अपनी क्वीन बना लिया है और वो अपनी ज़िंदगी में खुश हो गया है, लेकिन अब हमारा क्या, वो लग रहा है भूल गया है कि वो यहाँ पे किस लिए आया था। ब्रूट और मीक उस शिप के अंदर घुस जाते हैं जिसमें हल्क आया था और वो इल्यूमिनाटी का वही मैसेज देखते हैं जिसमें वो हल्क को सॉरी कर रहे होते हैं और उसको यहाँ पे भेज रहे होते हैं। ये देख के मीक जो है कहता है कि लगता है अब हमें याद दिलाना पड़ेगा कि हल्क कौन है। टू बी कंटिन्यूड।